पुस्तक जी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी पुस्तक की चर्चा करेंगे जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी कार्यशैली पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित किया है। इट डजंट हैव टू बी क्रेजी एट वर्क, डेविड हैनमेयर हैंसन और जेसन फ्रीड द्वारा लिखित एक ऐसी किताब है जो इस भ्रम को तोड़ती है कि सफल होने के लिए पागलपन भरा कामकाजी माहौल और तनाव जरूरी है। हम इस पुस्तक की बातों को न केवल समझेंगे बल्कि इसे हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू दर्शन और गीता के ज्ञान के साथ जोड़कर गहराई से विश्लेषण करेंगे। यह पुस्तक आपको बताएगी कि क्यों शांत मन और सरल जीवन ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। भूमिका। क्यों जरूरी है शांत दिमाग से काम करना? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिन भर काम करके भी काम खत्म नहीं होता? ऑफिस में मीटिंग्स, ईमेल और कॉल्स ने आपको थका दिया है? सफलता के लिए सब कुछ त्यागना पड़ेगा, नींद, परिवार और खुशी। अगर ऐसा है तो यह किताब आपके लिए है। डेविड और जेसन बताते हैं कि कामकाज का तनाव, हर समय व्यस्त रहना और किसी भी कीमत पर सफलता पाना हमारी खुशी छीन रहा है। यह विचार गीता के कर्म योग से भी जुड़ा है, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। आइए इस पुस्तक के प्रमुख विचारों और हमारे पारंपरिक ज्ञान को जोड़कर इसे समझते हैं। अध्याय 1। काम का पागलपन। क्यों काम में इतना पागलपन क्यों होता है? डेविड और जेसन कहते हैं कि आधुनिक कार्य संस्कृति ने लोगों को हर समय व्यस्त रहने का गुलाम बना दिया है। वे इसे हॉस्टाइल वर्कप्लेस कहते हैं। लेकिन क्या सच में सफलता पाने के लिए इतना तनाव जरूरी है? मुख्य समस्याएं। 1। मीटिंग्स की भरमार। क्या हर घंटे की मीटिंग जरूरी है? लेखक बताते हैं कि अधिकतर मीटिंग्स समय की बर्बादी होती हैं। गीता में भगवान कृष्ण भी अर्जुन को सलाह देते हैं कि मन और ध्यान को एक जगह केंद्रित करो, फालतू के विचार और चर्चाओं से बचो। 2। ईमेल और नोटिफिकेशन। हर समय ईमेल चेक करना या फोन पर नोटिफिकेशन देखना हमारी एकाग्रता को खत्म कर देता है। लेखक कहते हैं कि एक दिन में सीमित समय ही इन कामों को दें। हिंदू दर्शन में ध्यान और मन की शांति को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। 3। वर्कहॉलिक संस्कृति। आजकल 24 घंटे 7 दिन काम करना आदर्श बन गया है, लेकिन यह जीवन को असंतुलित बना देता है। गीता में यही कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी संतुलन में रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। अध्याय 2। सादगी में शक्ति है। डेविड और जेसन कहते हैं कि सफलता पाने के लिए जटिलता नहीं बल्कि सरलता जरूरी है। क्या करें? 1। कम लेकिन बेहतर काम करें। लेखक कहते हैं कि आपको हर चीज में हाथ डालने की जरूरत नहीं। अपने लक्ष्यों को तय करें और उन्हीं पर ध्यान दें। हिंदू दर्शन में भी सत्वगुण, सादगी और शांति को महत्व दिया गया है। 2। नकारात्मक प्रतिस्पर्धा से बचें। दूसरों से आगे निकलने की होड़ आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। गीता में यही सिखाया गया है कि हर किसी का धर्म, कर्तव्य अलग है। अपनी तुलना दूसरों से न करें। 3। संतुलन बनाएं। काम और जीवन का संतुलन बहुत जरूरी है। लेखक बताते हैं कि ऑफिस में घंटों बैठने का मतलब यह नहीं कि आप ज्यादा उत्पादक हैं। रामायण और महाभारत में भी संतुलन और धैर्य का महत्व बताया गया है। अध्याय 3। मीठा काम, मीठा जीवन। काम का माहौल कैसा होना चाहिए? डेविड और जेसन कहते हैं कि एक अच्छा कार्यस्थल वह है जहां खुशी और शांति हो। गीता के अनुसार एक अच्छा नेता वही है जो दूसरों को प्रेरित करे, न कि डराए। छोटे लेकिन प्रभावी बदलाव। छोटे ब्रेक लें, हर एक घंटे में थोड़ा रुकें और खुद को तरोताजा करें। यह गीता के ध्यान योग जैसा है। तो नेताओं का सही दृष्टिकोण। एक अच्छा बॉस वही है जो टीम के सदस्यों की भलाई का ध्यान रखे। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सही राह दिखाने वाले मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। अध्याय 4। अनावश्यक चीजों को कहें ना। ना कहना जरूरी है। क्या आप हर चीज के लिए हां कह देते हैं? लेखक बताते हैं कि ऐसा करना आपके जीवन और समय को बर्बाद करता है। गीता में भी यही कहा गया है, जो चीजें आपके धर्म और लक्ष्य से मेल नहीं खाती उनसे दूर रहो। व्यावहारिक तरीके। 1। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। 2। अनुशासन में रहें। 3। सिर्फ वही काम करें जो आपके उद्देश्य से जुड़ा हो।
अध्याय 5। समय ही धन है। समय का महत्व। डेविड और जेसन कहते हैं कि समय को ठीक से प्रबंधित करना सबसे बड़ी सफलता है। गीता में भी समय के महत्व को सर्वोपरि बताया गया है। मुख्य बातें। 1। नींद को प्राथमिकता दें। नींद का मतलब आलस्य नहीं है। यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। 2। बहुत काम मत लो। काम की अधिकता से मन अशांत हो जाता है। ध्यान रखें कि एक दिन में केवल उतना ही करें जितना जरूरी है। अध्याय 6। सरल जीवन, उच्च विचार, विचारों का सार। डेविड और जेसन का संदेश स्पष्ट है। सफलता का मतलब हर समय व्यस्त रहना नहीं है। काम का आनंद लें। जीवन में सरलता और शांति बनाए रखें। हिंदू दर्शन से सीख गीता, रामायण और महाभारत हमें यही सिखाते हैं कि ध्यान और कर्म से ही सफलता मिलती है। संतुलन, अनुशासन और शांति सबसे बड़ी पूंजी है। आभार और अपील। अगर यह किताब और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आप कौन सी किताब पर चर्चा करना चाहेंगे, हमें जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।